हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। दोस्तों, रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है। रेजिस्टेंस का मीनिंग आपको मालूम पड़ेगा इस वीडियो के द्वारा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियो से भी समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। दोस्तों, वेल्डिंग के बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, उनमें से एक और नया टॉपिक लेके आया हूं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस का मीनिंग ये होता है दोस्तों, रुकावट। जैसे कि कोई पानी का पाइप है, कोई पानी का पाइप है, यदि उसमें यदि उसमें कोई रुकावट की जाएगी। दोस्तों, जब पानी के पाइप में कोई पानी बह रहा है और पानी में यदि जैसे कि ये पानी का एक पाइप है, ठीक है ना, ये पाइप है पानी का और इसमें ये पानी बह रहा है, ये पानी जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ हमने रुकावट डाल दी है। तो ये जो पानी बह रहा था, ठीक है ना, इसमें है ना, यहाँ पर बीच में प्रेशर बनेगा, यहाँ पर प्रेशर बनेगा और ये तेजी से निकलेगा, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझो, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। अब आगे हम देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग में ये कॉपर का इलेक्ट्रोड रहता है दोस्तों, और एक ये कॉपर का इलेक्ट्रोड रहता है, ठीक है ना। हम इसमें क्या क्या चीजें देखेंगे, मैं आपको वो भी बताता हूँ। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, इसमें ये वेल्डिंग नगेट है। अब ये वेल्डिंग नगेट क्या होता है, इसके बारे में आपको एक चीज मतलब बताता हूँ। ये एक पार्ट है, ठीक है ना, इसके ऊपर लैप जॉइंट किया जाता है। लैप जॉइंट की ये पतली चादरों को जोड़ने के काम में आता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रोड है, ये ऐसा इलेक्ट्रोड बनता है, ये देखिए ये इलेक्ट्रोड है, और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, ये ऐसा, ये इलेक्ट्रोड है, और यहाँ से ये धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक नगेट बनता है। अब ये नगेट क्या होता है, वो आपको मैं बताता हूँ। एक नगेट के बारे में बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है दोस्तों, ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है ना, इस प्रोसेस में है ना, ये हीट के उस पे होता है, मतलब ये जूल्स के नियम पे काम करता है। ये होता क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एच इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। अब ये एच क्या होता है, एच का मीनिंग होता है हीट। क्या होता है दोस्तों, एच का मतलब होता है हीट, और आई यानी करंट है, और आर आर यानी रेजिस्टेंस, और टी यानी टाइम। ये जो वेल्डिंग हो रही है ना दोस्तों, ये जो वेल्डिंग हो रही है, ये पूरी वेल्डिंग के प्रोसीजर में, इस पूरी वेल्डिंग के इस पूरी वेल्डिंग के प्रोसीजर में तीन चीजें काम में आती है। सबसे पहले इसके ऊपर एक प्रेशर दिया जाता है। प्रेशर देने के बाद, जब प्रेशर दिया जाता है, तो यहाँ पर है ना वेल्डिंग होना, यहाँ पर वेल्डिंग होना चालू होती है। और वेल्डिंग होने के बाद जैसे ये दिख रहा है, ये देखिए, इसको पहले ऊपर प्रेशर दे रहे हैं। प्रेशर देने के बाद जैसे वेल्डिंग हो रही, वेल्डिंग हो रही, मतलब हीट जनरेट हो रहा है। हीट जनरेट के बाद उसको है ना थोड़ा प्रेशर, मतलब प्रेशर हो रहा है, प्रेशर के बाद वेल्डिंग हो रही है, वेल्डिंग के बाद उसको थोड़ा होल्ड कर रहे हैं, होल्ड होल्ड करने के बाद उसका जो वेल्डिंग का मतलब जो करंट है, उसको हमने छोड़ दिया, मतलब उसको ऑफ कर दिया। तो वहां पर एक नगेट तैयार होता है। नगेट इस टाइप का दिखता है, गोली आकार में दिखता है दोस्तों, है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या चीजें बताने वाला हूँ, वो भी आप देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, देखो, प्रेशर अप्लाई होता है, इलेक्ट्रिकल करंट। इसमें दोस्तों करंट का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अभी जैसे यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, इसमें है ना ज्यादा करंट यूज किया जाता है और कम वोल्टेज किया जाता है। ये पावर सोर्स है दोस्तों, ये स्टेप डाउन पावर सोर्स है, स्टेप डाउन। यदि आपको पावर सोर्स के बारे में और जानकारी चाहिए, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो ऑलरेडी डाला है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसा होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है ना। इसमें हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ ये देखो, ये नगेट है, ये मैंने आपको फोटो पहले बना के बताया था, इस टाइप से ये नेगेटिव ऐसा फोटो बनता है।
ठीक है ना, इसमें फोर्स अप्लाई। और ये फिक्स इलेक्ट्रोड रहता है, ये क्या रहता है, फिक्स रहता है। ये मूवेबल रहता है दोस्तों, ये मूवेबल रहता है ना। और इसमें है ना लेप जॉइंट के ज्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया ये लेप जॉइंट, ये देखिए ये ऐसा लेप जॉइंट रहता है। ये ये एक है और ये दूसरा, इसको लेप जॉइंट बोलते हैं और इन दोनों को जोड़ा जाता है दोस्तों। रेजिस्टेंस वेल्डिंग है ना, ज्यादातर है ना ऑटोमोबाइल सेक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स रहते हैं उन्होंने की जाती है। जो गाड़ी की बॉडी रहती है ना, जो बॉडी शॉप में, उसमें 3 से 4 हजार या 5 हजार स्पोर्ट्स मारे जाते हैं, स्पोर्ट। दोस्तों इसमें है ना ये जो इसके मतलब कि ये जो इस नगेट्स बनता है, ये है ना इसका डायमीटर वगैरह सब चीज ध्यान में रखा जाता है। और ये वेल्ड की खासियत ये है कि ये ना पतली चादरों में ही किया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा मेरा टॉपिक क्या है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो आपको मैंने रेजिस्टेंस के बारे में बताया है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है। और चीज आपको बताता हूँ कि दोस्तों ये तो हो गया, लेकिन ये कॉपर का ही क्यों यूज किया जाता है दोस्तों। कॉपर का यूज इसलिए किया जाता है, आपको कॉपर का बताता हूँ। जैसे कि मान लो, जैसे कि कॉपर का इसलिए यूज किया जाता है दोस्तों, कॉपर का इसलिए यूज किया जाता है, कॉपर में जब धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब करंट प्रवाहित की जाती है, तो जब जैसे कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, और जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो बड़ी आसानी से इसमें कोई हानि नहीं होती। मतलब कि जो करंट बहता है, तो जितना हमने करंट दिया है वो बराबर यहाँ से बहता हुआ आता है। और में आता है। और ये जो ये जो मेटल की शीट्स है, ये जो मेटल की शीट्स है जिसके ऊपर है ना हमारा नगेट्स बनने वाला है, ये मेटल की शीट्स के ऊपर, तो उसमें क्या होता है, जो करंट है वो प्रॉपर तरीके से इसके अंदर आता है और वेल्डिंग हो जाती है। मतलब कि ज्यादा हमें करंट ज्यादा चाहिए, करंट ज्यादा चाहिए तो बराबर उसमें करंट बहता है और तेजी से। और ये इसको शेप इसका ऐसा क्यों दिया जाता है, जैसे ये शेप दिया, जैसे कि मान लो ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है, ठीक है ना, ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल दी है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ज्यादा क्यों आता है वो आपको बताता हूँ। और ये एक है ना, ये एक लोहे का कोई तार है, इसको मैंने बहुत गर्म किया, बहुत गर्म किया। और गर्म करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर ये डाल दिया अंदर, तो ये पूरे में नहीं आएगा, ये पूरे में मेल्ट नहीं होगा। ये पार्ट जो है, मतलब कैंडल पूरे में नहीं होगी, यहाँ पर एक छेद जैसा बन जाएगा, क्योंकि इसको मैंने हीट दिया है। क्या दिया है, इसको मैंने हीट दिया है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हो जाएगा। वैसे ही ये जो करंट जा रहा है, ये करंट है ना, यहाँ पर सिर्फ हमें यहीं पर ही वेल्डिंग करनी है, मतलब वेल्डिंग करनी, रेजिस्टेंस हमें यहीं पर ही ज्यादा वेल्डिंग करना, नगेट बनाना है, तो यहीं पर ही होगा। और यहाँ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब सिर्फ इतनी ही चादर जुड़ेगी दोस्तों, बाकी दूसरी चादर नहीं जुड़ेगी। तो आपको समझ में आया होगा रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों, ठीक है ना। आपको मैं बताता हूँ, जो जॉइंट है, जैसे वेल्डिंग मैंने आपको बताया था, वेल्डिंग है ना सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होती है, लिक्विड स्टेट होती है, और हेट्रोजीनियस वेल्डिंग होती है। सो इसको सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग बोलती है। ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस बॉन्डिंग। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, ये एक ही प्रिंसिपल पे काम करती है, लेकिन रेजिस्टेंस वेल्डिंग अलग अलग होती है। जैसे कि गाड़ी की बॉडी को जोड़ने में क्या काम की जाती है, छोटे मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जोड़ने में की जाती है। इसके बाद है ना पतली शीट लीक प्रूफ, मतलब कि लीक नहीं होना चाहिए, पतली शीटों को जोड़ने में काम की जाती है। अभी मैं आपको आने वाले वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ, ये जैसे कि इंट्रोडक्शन, इसका पूरा इंट्रोडक्शन बताऊंगा, प्रिंसिपल ऑफ द ऑपरेशन बताऊंगा, फिर इक्विपमेंट कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, प्रोसीजर कौन सा होता है, रेजिस्टेंस स्पोर्ट वेल्डिंग सीरीज क्या है इसकी, हीट जनरेशन क्या होते ही, रेजिस्टेंस रजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ आरएसडब्ल्यू क्या होता है दोस्तों, टाइम साइकिल, इसमें दोस्तों टाइम साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पोर्ट वेल्डिंग में, ठीक है ना। ऑपरेशन वेरिएशन क्या होता है दोस्तों, और हीट बैलेंसिंग, मतलब हीट को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एडवांटेज क्या है इसके दोस्तों,
इसका इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल जो कि मैंने आपको बताया है, ये हम पूरे तरीके बाय स्टेप करने वाले। इसके ऊपर मेरे 10 टू 15 वीडियो आएँगे दोस्तों, तो आपको ये आया आया होगा समझ में। लेकिन जैसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग प्रोसेस बाय द यूज इंडस्ट्री टुडे। दोस्तों ये सब ये इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होने वाला वेल्डिंग है, और ये डेवलपमेंट इन द अर्ली ये 1900 के जनरेशन में डेवलप हुआ था। इसमें दोस्तों कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की कोई जरूरत नहीं होती है, शील्डिंग गैस की जरूरत नहीं होती है, और कोई फ्लक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ये वेल्डिंग में दोस्तों एक ही बार है ना, मतलब कि इन्वेस्टमेंट किया जाता है और वेल्डिंग हो जाती है दोस्तों। इसमें है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट और टाइम। टाइम का बहुत जरूरी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये मिग वेल्डिंग है दोस्तों, ये मिग वेल्डिंग है, मेटल इनर्ट गैस। इसमें है ना दोस्तों, मिग वेल्डिंग हो या एस एम ए डब्ल्यू वेल्डिंग हो, एस एम ए डब्ल्यू, इन वेल्डिंगों में दोस्तों क्या होता है कि इसमें है ना फिलर वायर हमेशा यूज, मतलब हमेशा इसमें खर्चा होता है। लेकिन इसमें है ना मोटी चादरों को या मोटे मेटल को भी, हाई थिकनेस के मेटल को भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसमें है ना पतली चादरों को ही हम जोड़ सकते हैं दोस्तों। तो अभी सबसे ज्यादा यूज होने वाली दोस्तों जैसे कि स्पॉट वेल्डिंग, इसमें है ना दो पतली चादरों को जोड़ के स्पॉट वेल्डिंग, एक नगेट तैयार होता है। जैसे कि ये नगेट दिख रहा है, ये देखिए, ये नगेट तैयार होता है, एक टिकली ऐसा ऐसा तैयार होता है ना। इसका डायमीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया है। दूसरा है दोस्तों सिम वेल्डिंग, जैसे पतली चादरों को पेट्रोल के टैंक है या अपना स्मोक का मतलब जो गाड़ी के है ना साइलेंसर रहते हैं उसको जोड़ने में, है ना, ये कंटिन्यू चलता रहता है दोस्तों। ये जो स्पॉट वेल्डिंग है, सिम वेल्डिंग है। इसके बाद दोस्तों ये प्रोजेक्शन वेल्डिंग दोस्तों, ये जो नट वगैरह रहती है, नट, ये देखिए, ये छोटे छोटे नट्स बोल्ट दिख रहे हैं, नट दिख रहे हैं, इनको जोड़ने में क्या आता है दोस्तों। मैंने आपको इसका प्रिंसिपल बताया। ये वेल्डिंग है, ये वाली वेल्डिंग है, ये सभी वेल्डिंग है ना एक ही प्रिंसिपल पे काम करती है, लेकिन इसके अलग अलग टाइप है, वो बताता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में स्पॉट वेल्डिंग का टाइप रहता है, ये आप स्पॉट वेल्डिंग देख रहे हो, ठीक है ना। इसके बाद सिम वेल्डिंग के बाद दोस्तों प्रोजेक्शन वेल्डिंग, स्टड वेल्डिंग, ठीक है ना, ये अलग अलग वेल्डिंग है। फ्लैश वेल्डिंग, अपसाइड वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, और हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, और हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन वेल्डिंग। दोस्तों ये अलग अलग वेल्डिंग है, जो कि ये मेन रेजिस्टेंस वेल्डिंग ही है, लेकिन इसके अलग अलग टाइप दिए गए हैं, 8 टाइप हैं। इन सभी के बारे में मैं पूरा प्रिंसिपल सब स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। जैसे कि एडवांटेज बता देता हूँ दोस्तों। जैसे हाई इनिशियली कॉस्ट, मतलब मशीन को खरीदने में थोड़ी कॉस्ट लगती है, लिमिटेड। इसमें दोस्तों थिन सीटों को ही जोड़ा जाता है। लो फ्यूम स्लो होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इजी ऑटोमेशन, मतलब इसका ऑटोमेशन होता है। इसमें है ना कोई ऐसा आदमी की जरूरत नहीं पड़ती है कि जिसको हाई क्वालिटी के बारे में मालूम पड़े, ठीक है ना, वो कर सकता है इसमें, मतलब कि ज्यादा स्पेशल बंदी की जरूरत नहीं है, कोई भी इसको कर सकता है। नो फिलर मटेरियल आर रिक्वायर्ड, इसमें कोई फिलर मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है। सरफेस प्रिपरेशन नीडेड, इसकी सरफेस एकदम क्लीन वगैरह ऐसा होना चाहिए, जैसे कि इनको वेल्डिंग करना है तो ये सरफेस क्लीन होना चाहिए ये, और इसको ये जॉइंट हो जाता है। लो डिस्टोर्शन, मतलब कि इसमें जो पार्ट का वेल्डिंग किया जाता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन इसमें है ना 10,000 से लेकर 10,000, 20,000, 30,000 हाई करंट की जरूरत पड़ती है दोस्तों, ठीक है ना। स्पॉट वेल्डिंग है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, स्पॉट वेल्डिंग। लेकिन दोस्तों ये किस सिद्धांत पे काम करती है ये मैं आपको एक बार और क्लियर करता हूँ। हीट हीट इज इक्वल टू दोस्तों होता है आई स्क्वायर आई स्क्वायर आर टी। ये जो आई है, नहीं, एच को तो हीट बोलते हैं, और आई को दोस्तों करंट बोला जाता है, और आर को रेजिस्टेंस और टी को टाइम। ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये जूल्स का नियम है दोस्तों। लेकिन ये आई स्क्वायर क्या होता है, मतलब कि जैसे ओम्स का नियम क्या होता है दोस्तों, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। मतलब कि वोल्टेज, अगर हमें वोल्टेज को बराबर देखना है तो इसका करंट कितना है और रेजिस्टेंस कितना है, इसका इजिकल टू क्या होता है, वी इजिकल टू आई इंटू आर। लेकिन अगर हम पावर की बात की जाए, जैसे वोल्ट पावर यानी, जैसे जो पावर रहता है पावर, तो पावर का होता है वी इंटू आई,
V इंटू आई, मतलब वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है ना दोस्तों? तो इसमें क्या होता है, आप जरा इसको ध्यान से सुनिए। V इजिकल टू आई आर हो गया, तो P इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये जो V है इसकी जगह पर ये V की वैल्यू हो जाएगी। तो मतलब I इंटू आर, आई इंटू आर, ठीक है ना, आई इंटू आर इंटू आई, ये तो ये क्या बन जाएगा, जो मैंने आपको पहले बताया था, हीट इजिकल टू क्या हो जाएगा, हीट इजिकल टू क्या हो गया, आई आई स्क्वायर और आर टी। ठीक है ना, ये इसके नियम पे काम करता है। मतलब कि यदि आपने ना वोल्टेज जितना, करंट आपने जितना भी दिया उसके दुगना वोल्टेज, करंट आपने जितना भी दिया, सॉरी, जितना आपने करंट दिया उसके डबल स्क्वायर उसके करंट हो जाता है दोस्तों, है ना। इसके ऊपर हम कितना भी वेल्डिंग कर सकते हैं, जो स्पॉट वेल्डिंग है दोस्तों, इसके ऊपर मैं और डिटेल बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप अपने वीडियो आएंगे। तो अभी हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में ही बात करेंगे। कॉपर की और भी प्रॉपर्टी में, इसमें कॉपर में और जिंक, क्रोमियम, मतलब जिंक वगैरह और भी मटेरियल इसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है ना, ये अच्छा सुचालक होता है। जब यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर करंट वोल्टेज दिया, मतलब करंट दिया, धारा प्रवाहित हुई, लेकिन ये जो रिगर, ये यहाँ पर क्या होता है, ये तो आसानी से, अच्छा सुचालक है तो ये तो दे देगा, इतना वो नहीं करता है। लेकिन जब यहाँ पर करंट आएगा ना, तो ये है ना यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी पैदा कर देता है कि इसको है ना गर्म कर देता है। और इसका इतना गर्म तो होता है, लेकिन इसको है ना कम टाइम दिया जाता है, तो इतना ही एरिया गर्म हो पाता है, बाकी एरिया गर्म नहीं हो पाता, ये सब एरिया गर्म नहीं हो पाता, इतना ही गर्म होता है। और यहाँ पर एक नगेट बन जाता है, मतलब वो सॉरी, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और लिक्विड फॉर्म में जैसे ही आता है और उसको चपटा कर देता है, उसको प्रेस कर देता है, तो वेल्डिंग ये नगेट बन जाता है, इसको बोलते हैं नगेट। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है। तो थैंक यू, धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे अच्छा लग रहा है आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और आप बताइए कि आपको किस विषय पे वीडियो आना, इंडस्ट्रियल के रिलेटेड होना चाहिए, मैं उसके ऊपर और वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।